हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस क्रिमिनोलॉजी पे ही होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्राइम एंड देन हमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स भी पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम ये सिमिलर है, बट आज के लेक्चर में हम डिफरेंट वे से क्लासिफाई कर रहे हैं क्राइम्स को, डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं एंड देन हमें आईपीसी के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आईपीसी के अकॉर्डिंग हम क्राइम्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्विक एंड इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर हमारे ऑफिशियल ऐप के लिए है। सो ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा स्टोर में क्लिक करने के बाद। तो स्टोर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कई सारे कोर्सेज दिखेंगे। जिस भी कोर्स के लिए आप जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोर्सेज अवेलेबल हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट नेट फॉरेंसिक साइंस की कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज अनलॉक कर सकते हैं। सारा का सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन नहीं चलाना चाहते तो आप लैपटॉप में भी आप ये एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं एंड क्लासेस कवर कर सकते हैं। सारे कोर्सेज के दो वेरिएंट आपको सारे कोचिंग क्लासेस के दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स। बेसिक डिफरेंस यही रहने वाला है कि एक कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, दूसरे में सिर्फ स्टडी मटेरियल एंड एमसीक्यू मिलेगा। ओके, सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस ऐप। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्राइम समझने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज क्राइम। मैंने बहुत बार बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि क्राइम क्या है, कि क्राइम क्या है, हम क्राइम कैसे डिफाइन करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्ट, any illegal act or any act which is against the law, which is against the law। ठीक है, लॉ के अगेंस्ट कोई भी अगर एक्ट कोई पर्सन करता है तो वो भी क्राइम कहलाता है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्ट क्राइम कहलाता है। ठीक है, सो कोई जैसे कि मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि हर जगह का कुछ रूल होता है, तो ऐसे ही हमारे पास भी कुछ रूल है एंड उस रूल के अगेंस्ट क्राइम करना, उस रूल के अगेंस्ट एक्ट करना क्राइम कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि आज हम जनरल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्राइम का। तो जनरली हम क्राइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा क्राइम एंड देन क्लासिफिकेशन हम शुरू करते हैं लाइक दिस। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सो फ्लो चार्ट से पढ़ना हमेशा इजी होता है, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग फ्लो चार्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, crime against property, crime against society, okay, so crime against property, person, society, okay, then hate crimes, hate crimes, ठीक है, हेट क्राइम्स के साथ ही साथ एक और टाइप है, दैट इज वाइट कॉलर क्राइम्स। एंड एक और दैट इज ऑर्गेनाइज्ड।
ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो हमने क्राइम का कैटेगराइजेशन कर लिया है, वाइट कॉलर क्राइम, हेट क्राइम, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, सो एक एक करके these we have to like understand these different type of crime। ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्राइम क्या है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। फाइन, ये तो क्लियर है। यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट पर्सन की अगर मैं बात करूँ, क्राइम अगेंस्ट पर्सन शुरू करते हैं। सो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में क्या होता है, जिसको भी हार्म हो रहा है वो कोई इंडिविजुअल है। ठीक है, द अफेक्टेड पर्सन इज सम इंडिविजुअल, आप ये कह सकते हो। ओके, पर्सनल क्राइम भी हम इसे कहते हैं, पर्सनल क्राइम। ठीक है, पर्सनल क्राइम कह सकते हैं। ओके, दैट इंक्लूड्स, एग्जाम्पल इसका क्या है, मर्डर, रेप, रॉबरी, ये सर एग्जाम्पल है पर्सनल क्राइम के, क्योंकि इसमें कोई एक पर्सन अफेक्ट होता है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्ट हो रहे हैं, सो ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन हुआ। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो भी अफेक्टेड थिंग है वो है कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्राइम इसे हम प्रॉपर्टी क्राइम्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टी क्राइम्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एग्जाम्पल थेफ्ट, किसको हार्म हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है। ठीक है, थेफ्ट हो गया, एंड बर्गलरी, ये एग्जाम्पल हो गए क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है। आर्सन, आर्सन भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ही एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू हेट क्राइम, हेट क्राइम्स क्या है, ये क्राइम्स आप कह सकते हो, हेट क्राइम्स आर द क्राइम्स व्हिच इज अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी दैट आर कमिटेड व्हाइल like in the process of some hate. It includes both personal plus property crime। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो किस मैनर में होगा, ओ मैंने गलत लिख दिया। ओके, हेट क्राइम्स में था ये, मैंने वाइट कॉलर में लिख दिया, बाय मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सनल प्लस प्रॉपर्टी, पर्सनल प्लस प्रॉपर्टी क्राइम। ठीक है, जो कि मोटिवेटेड किससे होते हैं, मोटिवेशन कहाँ से आता है, हेट से, हेट से मोटिवेशन आ रहा है। ठीक है, सो ये हेट हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल या फीमेल के लिए, या फिर इथनिसिटी के लिए। ये हेट कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, जेंडर। ठीक है, जेंडर, रिलीजन, इथनिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव व्हाइट कॉलर क्राइम। सो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, हाई सोशल स्टेटस के लोग जो क्राइम करते हैं उन्हें हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। जितने भी फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज या जाने माने पॉलिटिशियंस, सो ये सारे जब क्राइम करेंगे तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स कहलाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं committed by people who have high social status, हाई सोशल स्टेटस। ठीक है, सो जब हाई सोशल स्टेटस या फिर हायर स्ट्राटा के जो भी लोग हैं वो जब कोई भी क्राइम करते हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। ओके, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी को हम कहते हैं विक्टिमलेस क्राइम, विक्टिमलेस क्राइम, क्योंकि इसमें कोई एज सच विक्टिम नहीं होता है ना। सो ये एज अ सोसाइटी, ये जो भी क्राइम है वो एज अ सोसाइटी अफेक्ट करती है या फिर पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, गैम्बलिंग।
ठीक है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, सो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई तब जाके वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होगा। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में आती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो क्राइम जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप। इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो भी क्राइम ऑर्गेनाइज करते हैं ये बड़ी सी कमेटी होती है एंड दे ऑल टुगेदर क्रिएट दी इवेंट्स। जो भी क्राइम के जो इवेंट्स है वो होने वाले हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका जो ताज होटल में जो अटैक था, जो मुंबई का अटैक था, मुंबई का अटैक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो अटैक वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस करी थी, पूरे के पूरे ग्रुप ने स्ट्रक्चर बनाया था एंड देन वो फॉलो किया था। एंड ये एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। तो हमने बेसिक कैटेगराइजेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ क्राइम हमने देख लिया। व्हाइट कॉलर क्राइम, हेट क्राइम में मोटिवेशन हेट होता है, ये जेंडर से ओरिजिनेट हो सकता है, रिलीजन से ओरिजिनेट हो सकता है, किसी भी पर्सन की एथनिसिटी से ओरिजिनेट हो सकता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन में मर्डर, रेप, रॉबरी जैसे क्राइम्स आ जाएंगे। प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है, यहाँ पे किसी पर्सन इंडिविजुअल को हार्म हो रहा है, सोसाइटी में सोसाइटी को हार्म हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम्स है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन क्राइम स्ट्रक्चर करती है एंड देन जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उसे एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स पढ़ा है वो आप सभी को क्लियर होगा, है ना। मैं यही होप कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफेंस इज नथिंग बट क्राइम। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरीके का क्राइम है। कॉग्निज ऑफेंस मतलब क्राइम ही होता है। सो ये जो दूसरी कैटेगरी है वो भी हमने पढ़ना है, फिर बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हमें पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।